अंतरिक्ष बहुत बड़ा और अद्भुत है। इसमें बहुत सारे तारे, ग्रह और उपग्रह हैं जो एक नाजुक ब्रह्मांडीय नृत्य में घूम रहे हैं। कभी कभी ये खगोलीय पिंड इस तरह से एक रेखा में आ जाते हैं कि वे लुभावने घटनाएं बनाते हैं जिन्हें हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण तब होता है जब एक खगोलीय पिंड दूसरे की छाया में चला जाता है। कल्पना कीजिए कि आप धूप वाले दिन बाहर खड़े हैं। यदि आप किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद रखते हैं तो गेंद एक छाया डालती है। ग्रहण अनिवार्य रूप से यही अवधारणा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। इन घटनाओं ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर ग्रहणों को डर और अंधविश्वास से देखती थीं, उन्हें मिथकों और किंवदंतियों से जोड़ती थीं। आज हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हम उल्लेखनीय सटीकता के साथ उनकी घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आइए दो मुख्य प्रकार के ग्रहणों के बारे में गहराई से जानें, सूर्य और चंद्र। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है। एक ब्रह्मांडीय बैले की कल्पना कीजिए जिसमें चंद्रमा सूर्य के सामने इनायत से सरक रहा है। सूर्य ग्रहण तीन मुख्य प्रकार के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने लायक एक शानदार नजारा होता है। पूर्णता के दौरान चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे सूर्य का ईथर बाहरी वातावरण कोरोना प्रकट होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क को केवल आंशिक रूप से अस्पष्ट करता है, जिससे एक अर्धचंद्राकार आकार बनता है। यह सूर्य को काटने जैसा है, लेकिन सावधान रहें। आंशिक ग्रहण के दौरान भी कभी भी सीधे सूर्य की ओर न देखें, बिना उचित आंखों की सुरक्षा के। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर होता है। चंद्रमा सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है, जिससे चंद्रमा के सिलहूट के चारों ओर आग की अंगूठी का प्रभाव पैदा होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। पृथ्वी चंद्रमा पर छाया डालती है, जिससे वह काला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी चंद्रमा के साथ लुका छिपी खेल रही है, अस्थायी रूप से उसे देखने से रोक रही है। चंद्र ग्रहण तीन मुख्य प्रकार के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया के सबसे काले हिस्से से होकर गुजरता है। पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा एक लाल रंग का हो जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी चंद्रमा को काट रही है, उसकी सतह के एक हिस्से पर छाया डाल रही है। एक उपछाया चंद्र ग्रहण तीनों में सबसे सूक्ष्म होता है। चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया उसकी छाया के हल्के बाहरी भाग से होकर गुजरता है। इस प्रकार के ग्रहण को नोटिस करना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा की चमक केवल थोड़ी मंद होती है। भाग 4, ग्रहणों का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व। ग्रहण केवल खगोलीय तमाशा नहीं है, उनका अपार वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व है। सदियों से खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ग्रहणों का उपयोग किया है। सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक सूर्य के कोरोना का निरीक्षण कर सकते हैं, जो आमतौर पर सूर्य के तेज प्रकाश से छिपा रहता है। इन अवलोकनों ने हमें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभावों को समझने में मदद की है। दूसरी ओर चंद्र ग्रहण का उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया गया है। यह देखकर कि पृथ्वी की छाया से गुजरते समय चंद्रमा का रंग कैसे बदलता है, वैज्ञानिक हमारे ग्रह की हवा की संरचना के बारे में जान सकते हैं। ग्रहणों ने मानव इतिहास और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन सभ्यताओं ने अक्सर ग्रहणों को अपने मिथकों और किंवदंतियों में शामिल किया। उदाहरण के लिए नॉर्स पौराणिक कथाओं में स्कोल नाम का एक विशाल भेड़िया सूर्य का पीछा करता है, और जब वह उसे पकड़ लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आज ग्रहण दुनिया भर के लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। भाग 5, निष्कर्ष। ग्रहण ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण खगोलीय घटनाएं हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। वे हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य और उनकी गति को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ग्रहण ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हमारी दुनिया से परे के अजूबों की लुभावनी याद दिलाते हैं।